नशवा जो है अपनी माँ को कहती है कि जिस दिन मैं कमाने लगी मैं घर में एसी लगाऊंगी, एंड उसकी माँ कहती है रिश्तों को निभाने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ये एक बिस्मा जो है आई थिंक एक कैरेक्टर है जो बहुत सी हमारी पाकिस्तानी औरतों को और पाकिस्तानी सोच को रिफ्लेक्ट करता है कि अगर औरत बेवा हो गई तो बस अब वो कुर्बानियाँ देती रहे, या ना भी बेवा हो तो वो अपनी फैमिली के लिए हमेशा कुर्बानियाँ देती रहे, उनकी तकलीफ़ें वो जो तकलीफ़ें देते हैं उन्हें बर्दाश्त करती रहे। तो बिस्मा वो सब रिफ्लेक्ट करती है। तो उसकी बेटी जो है वो आजकल की लड़की है, अच्छी लड़की है, बट सही और गलत समझती है, लड़ाई शी डजंट वांट टू फाइट बट शी अंडरस्टैंड्स कि सही क्या और गलत क्या है। तो वो कहती है कि मुझे मेरा पहला इंडिपेंडेंट केस मिलने दें, वो आपका इस घर में आखिरी दिन होगा। सो ये है उसकी अपनी माँ से जो प्यार है और वो कितना चाहती है। उसकी आई थिंक सबसे बड़ी ड्रीम है ये कि वो अपनी माँ की ज़िंदगी चेंज कर दे, अपनी माँ के लिए कोई इम्प्रूवमेंट ले आए। एंड ऑफ कोर्स देन फरियाल का एक सीन होता है, ब्रेकफास्ट टेबल पे बात हो रही होती है कि रीत होती है मेहमानों को सर्व करना, तो वो कहती है कि ये रीत तो सिर्फ नशवा और बिस्मा निभाते हैं। ये बात है कि बार बार मुख्तलिफ़ तरहों से इस फैमिली को बताया जाता है कि आप बिस्मा को बुरी तरह ट्रीट कर रहे हैं, आप नशवा और बिस्मा को मिसयूज़ कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आगे जाके सलमा ज़फ़र का सीन होता है अपनी बहन के साथ। तो सिद्रा का कैरेक्टर सलमा ज़फ़र का, वो कुत्सिया से बात करती हैं तो वो कहती हैं कि मुझे बिस्मा से हसद होती है जिस तरह आसिम उसकी तरफ देखता है। तो शी इज़ जेलस ऑफ बिस्मा, बट स्टिल वो ये नहीं रियलाइज़ करती कि उन्होंने बिस्मा की ज़िंदगी कितनी मुश्किल की है, कि उनकी सेल्फिशनेस की वजह से ये मतलब वो एक औरत होने के नाते वो उसको हेल्प कर सकती थी, या एक इंसान होने के नाते उन्हें हेल्प कर। इट्स नॉट जस्ट अबाउट विमेन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिस्टरहुड। एक इंसान होने के नाते वो इस औरत को हेल्प कर सकती थी जो इस घर में इतना जुल्म और इतनी तकलीफ़ों में रहती है। बाकी घर एसी में है, वो पंखे की गर्मी में सो रही, बिल्कुल घर के सारे काम काज कर रही। सो बट स्टिल उन्हें हसद हो सकती है बिस्मा से, बट वो कभी उन्होंने ख़ुद नहीं सोचा शायद कि उन्होंने बिस्मा के को तकलीफ़ें कितनी दी या कितना उसका नहीं ख्याल किया। तो अमार का रिश्ता रिफ्यूज़ कर दिया कुत्सिया ने, तो बख्तावर अब दिखाता है कि वो कितना सेल्फिश क्रूल आदमी है, और वो अपनी बीवी से कहता है कि अगर अमार और फरियाल का रिश्ता नहीं हुआ तो तुम्हारे और मेरे रिश्ते में मसला हो जाएगा। तो जब सिद्रा अपनी बहन से कहती है कि अगर इन दोनों की शादी नहीं होती तो मेरी रिश्ते में प्रॉब्लम हो जाएगी और फर्रू आ जाएगी तो उसे संभाल लेगी। अगेन अनदर कॉन्सेप्ट कॉमन टू पाकिस्तानी कल्चर, टू आर नॉर्म्स, के लड़का जैसा भी हो लड़की आके उसे ठीक कर देगी। क्यों ठीक कर देगी? तो उसकी बहन यही कहती है, वो इस इमोशनल ब्लैकमेल में नहीं आती। वो कहती है कि नहीं, ये इन दोनों बहुत फ़र्क है, इनकी मैच्योरिटीज़ में फ़र्क है। मुझे नहीं नज़र आता कि फरियाल अमार के साथ खुश हो सकती है। वहाँ पे फिर उसकी बहन सिद्रा कहती है कि मुझे कभी बख्तियार से वो प्यार नहीं मिला, वो एक नज़र नहीं मिली जो किसी भी औरत को मगरूर बना लेती है। वो एक पत्थर दिल इंसान है और आप मुझे अपने साथ ले जाएं और मुझे इस घर में नहीं रहना, राइट? सो दिस सीन अगेन इट रिफ्लेक्ट सो मैनी वेमेन जो पूरी ज़िंदगी गुजार देती हैं, वेट करती हैं कि उनके मियाँ उनको रिस्पेक्ट देंगे, उनसे प्यार करेंगे, लेकिन मियाँ जो होते हैं उनके ईगोज़ होते हैं, या ससुराल वाले इतने ईगोज़ होते हैं कि दे नेवर गेट द लव दैट दे यर्न फॉर। सो अगेन कर्ज़े जान जो है जगह जगह हमें मुख्तलिफ़ जो हमारी सोसाइटी में नॉर्म्स हैं और जो एक कल्चर है हमारे घरों में, और उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनमें तकलीफ़ें और दुख कौन से सहे जाते हैं, वो दिखाता है।